श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का कल्चरल इंडिया जैजवान यूट्यूब फैमिली में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, संगीत नाटक अकेडमी न्यू दिल्ली के अंदर आपकी 10वीं पास, +2 पास, ITI पास और NA डिग्री आपके लिए भर्ती निकली हुई हैं। इनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। किस कैटेगरी की कितनी भर्ती है, क्या पे स्केल है और क्या एज की डिमांड है। तो आपकी पहली पोस्ट है डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्यूमेंटेशन है इसके सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट हो गया आपका डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्यूमेंटेशन। पे लेवल आपका 11 ब्रैकेट में 67,700 से 2,87,100। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट है ग्रुप ए टेक्निकल, एक पोस्ट है। कैटेगरी आपकी जर्नल OBC, जर्नल की एक पोस्ट है दोस्तों। एज लिमिट आपकी 35 से 45 ईयर रखी गई है। रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स इन केस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनॉमी बॉडी। अब इसकी आती है एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन। दोस्तों एसेंशियल है इसकी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रेफरेबल इन ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस। नंबर 2 पर आपका 10 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन डॉक्यूमेंटेशन, प्रोडक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल परटेनिंग, यानी कि दोस्तों प्रदर्शन कलाओं के बारे में जागरूकता व समझ। नंबर 3 पर है अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स डिजायरेबल, लाइब्रेरी साइंस, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन। पर संगीत नृत्य क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता और सांस्कृतिक, मानव विज्ञान, लोकगीत अध्ययन आदि जैसे क्षेत्रों में तुलनीय योग्यता। दोस्तों एडिशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एरिया ऑफ म्यूजिक, डांस, ड्रामा और कंपेरेबल क्वालिफिकेशन इन फील्ड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फोकलर स्टडीज, अवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन, यानी कि दोस्तों सरकारी नियमों और विनियमों के बारे में जागरूकता। दोस्तों इससे आगे आती है आपकी स्टेनोग्राफर की। इसका पे लेवल आपका 35,400 से 1,12,400। ये आपकी ग्रुप बी की है, मिनिस्ट्रियल की है। 2 पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व की पोस्ट है, दूसरी OBC की है। दोस्तों इसमें भी एज लिमिट आपकी 21 से 28 वर्ष दी गई है और 5 ईयर एक्सपीरियंस इन केस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी। एज ऑल्सो रिलैक्सेबल बाय 3 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट्स के लिए है दोस्तों। इसकी असेंशियल क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, शुड हैव मिनिमम स्पीड 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, हिंदी शॉर्ट हैंड 45 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग मांगी गई दोस्तों। 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोग्राफर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, रिप्यूट ऑटोनोमस बॉडी और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। डिजायरेबल है दोस्तों नॉलेज ऑफ हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। आपकी रिकॉर्डिंग इंजीनियर, दोस्तों पोस्ट आपकी है रिकॉर्डिंग इंजीनियर। पे लेवल इसका 35,400 से 1,12,400। ये भी आपकी ग्रुप बी की है। इसकी एक पोस्ट है, वो भी जर्नल की है, OBC सीट नहीं है दोस्तों। इसमें भी एज आपकी 28 से 35 वर्ष होनी चाहिए। रिलैक्सेबल 5 ईयर इन केस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी। दोस्तों इसकी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन, अदर क्वालिफिकेशन दोस्तों डिप्लोमा इन साउंड इंजीनियरिंग एंड साउंड रिकॉर्डिंग फ्रॉम द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे, और फ्रॉम इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। नंबर बी पर है दोस्तों एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, रेप्यूटेड फिल्म इंस्टीट्यूशन। दोस्तों इसकी डिजायरेबल है एक्विटेंस विद परफॉर्मिंग आर्ट्स। दोस्तों अगली पोस्ट आपकी असिस्टेंट की है। इसका भी पे लेवल 35,400 से 1,12,400। ये भी आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं, जर्नल की 3 हैं, OBC की एक है। दोस्तों एज लिमिट इसकी भी 21 से 28 वर्ष वाला ही अप्लाई कर सकता है। फ्लेक्सिबल 5 ईयर इन केस पर्सन एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी। एज आल्सो रिलैक्सेबल बाय 3 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट के लिए है। आगे क्वालिफिकेशन है इसकी असेंशियल डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आगे शुड हैव नॉलेज टाइपिंग, एटलीस्ट 6 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए सीनियर क्लर्क, लेवल 4 का होना चाहिए। इन ऑफिस वर्क प्रेफरेबल रिलेटेड टू एस्टैब्लिशमेंट एंड अकाउंट्स ऑल्सो मैटर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज।
दोस्तों इसमें आपकी डिजायरेबल है एक्विटेंस विद परफॉर्मिंग आर्ट्स। आपकी जूनियर क्लर्क की पीस का पे लेवल 2 है 19,900 से 63,200। ये आपकी ग्रुप सी की मिनिस्ट्रियल है। 3 पोस्ट हैं और तीनों की तीनों अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जर्नल की हैं। इसकी एज लिमिट आपकी 18 से 27 वर्ष है दोस्तों। फ्लेक्सिबल 5 ईयर इन केस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनमस बॉडी। एजुकेशनल अदर क्वालिफिकेशन आपकी 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एंड और यूनिवर्सिटी। इंग्लिश टाइप राइटिंग 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइप राइटिंग 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। विच शैल बी टेकन ऑन कंप्यूटर एंड कोरस्पॉन्ड्स टू 10,500 kDPH फॉर इंग्लिश एंड 9,000 kDPH फॉर हिंदी टाइपिंग। kDPH का मतलब दोस्तों की डिप्रेशन पर हावर। दोस्तों डिजायरेबल है इसमें नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स। नोट्स क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड होने चाहिए दोस्तों। इसके बाद आती है आपकी अगली पोस्ट, आपकी MTS की पोस्ट जो कि 10वीं पास पर है। पे स्केल इसका 1 है 18,000 से 56,900। ये आपकी ग्रुप सी की है दोस्तों। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट ग्रुप सी नॉन मिनिस्ट्रियल की है। इसकी 5 पोस्ट है और अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जर्नल की 4 हैं, OBC की 1 है। और एज लिमिट दोस्तों इसकी भी 18 से 27 वर्ष है और रिलैक्सेबल है बाय 5 ईयर्स इन केस ऑफ पर्सनस एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनमस बॉडी। एज आल्सो रिलैक्सेबल बाय 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट के लिए है, छूट 3 साल की दोस्तों। आपकी एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम सेंटर और गवर्नमेंट बोर्ड और बी पर है सर्टिफिकेट डिप्लोमा फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड प्रोसेसिंग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यानी कि दोस्तों सर्टिफिकेट आपके पास ITI का होना चाहिए और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।